हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। इससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रहूंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। टिकटॉक की दीवानी जनता को एक ही रात ने अनजान सा बना दिया। हर कोई परेशान रह गया, सकते में पड़ गया कि ये क्या हो गया। जो सुबह उठकर रात को सोते वक्त हर समय टिकटॉक बनाया करता था, उनका क्या हो रहा है? वो आखिरकार किस तरह की प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं? कोई खुश भी है, कोई सरकार के कदम के साथ भी है, तो कोई नाराजगी भी व्यक्त कर रहा है। आइए दिखाते हैं आपको ये प्रतिक्रियाएं। भारत का चीन पर करारा प्रहार। इस बार भारत ने चीन को ऐसी चोट दी है कि चीन बौखला गया है। भारत को डराने धमकाने वाला चीन अब कैसे मिमियाने लगा, ये तो आपने देख ही लिया होगा। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा फेमस टिकटॉक के जाने से टिकटॉक लवर्स पर क्या असर पड़ रहा है और वो किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में लगभग 119 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। कुछ यूजर्स तो ऐसे हैं जिन पर टिकटॉक का नशा सिर चढ़कर बोलता है। उनका जुनून और उनका पूरा काम ही टिकटॉक पर निर्भर है। कई लोगों ने टिकटॉक की प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा को दिखाकर काफी नाम कमाया। टिकटॉक ने झारखंड और बिहार समेत दूर दराज के ग्रामीण इलाकों की प्रतिभा को भी पहचान दिलाई। झारखंड और बिहार से कई स्टार चमचमाते हुए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस ऐप के जरिए छा गए थे। यानी कि दो तरह की प्रतिक्रियाएं टिकटॉक के बैन होने के बाद आ रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉजिटिव रिस्पांस से। इस तरह की प्रतिक्रिया में आते हैं वो यूजर्स जो देश के साथ हैं, जिनका मानना है कि प्रतिभा किसी ऐप की मोहताज नहीं है। झारखंड के धनबाद से डांसर सनातन और उनकी बहन सावित्री ने कहा, हम सरकार के फैसले के साथ हैं। भागलपुर के रहने वाले आदर्श आनंद ने भी कहा, टिकटॉक ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं सरकार के फैसले के साथ खड़ा हूँ। आपको बहुत याद करूंगा। मेरा 38 लाख का परिवार था टिकटॉक पर। मैं जानता हूं कि जो मेरे साथ है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मेरे साथ होंगे। इसके अलावा झारखंड के टिकटॉक स्टार डांसर सनातन और उनकी बहन सावित्री ने ऐप बंद होने पर कहा, हम सरकार के फैसले के साथ हैं। हमारी कला को इस मंच से पहचान मिली है, लेकिन हम अब दूसरे मंच पर जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास यूट्यूब और भारतीय ऐप के ऑप्शन है और टैलेंट किसी ऐप का मोहताज नहीं होता। ऐसा ही कुछ कह रही है मुस्कान शर्मा, जरा उन्हें भी सुनिए। हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था, तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता है ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है। बिकॉज जैसे आप सबको पता है, आफ्टर चाइना इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद आती है, तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चाइना को। और जो चाइना ने किया, दे हैव टू पे फॉर दिस। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी ऑल शुड स्टैंड बाय आवर कंट्री। अब आपको मिलवाते हैं दूसरी तरह की प्रतिक्रिया से, उन टिकटॉक लवर से जो बैन लगने के बाद किस तरह की बातें कर रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबसे पहले इन मोहतरमा को सुनिए जो कह रही हैं कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी टिकटॉक के जाने से। मुझे ये चीज समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज दिस? तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जरा इन्हें भी सुनिए जो टिकटॉक पर बैन लगने के बाद इतना दुखी है कि प्ले स्टोर को चुनौती देते हुए भारतीय ऐप को डाउनलोड करने तक से मना कर रही है। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रहूंगी। पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। तो देखा आपने टिकटॉक लवर्स पर किस तरह का असर पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच ऐसे लोग भी हैं जो भारत के इन फैसलों के साथ हैं और देश के साथ खड़े हैं। तो आपने देखा, कहीं खुशी तो कहीं गम। अब कैसे दूसरे रास्ते पर जाएंगे ये युवा जो टिकटॉक पर लगे हुए थे? अब कहां पर अपना वक्त व्यतीत करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।